जेल में आप रही 9 माह से ज़ायद का कुछ खबरें चली, कोई रेप हो गया है, कोई वीडियो इस तरह की ये खबरें भी चली, फैमिलीज़ भी परेशान होती होगी। कभी वालदा ने नहीं कहा, कभी घर वालों ने नहीं कहा कि किस मसले में पड़ गई हो, छोड़ो आराम से घर बैठो, पुलिस आ जाती है, ये चीज़ें फैमिली ने कहा कभी, या फैमिली ने सपोर्ट किया पीछे से? नहीं, फैमिली तो जब तक फैमिली को समझ आती ना कि हुआ क्या है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में ही वो लोग हमें ढूंढने लगे थे। और 7 दिन जिस तरह वो एक अबडक्शन टाइप वो था, वो अबडक्ट किया हुआ था और पता नहीं चलता था कौन से थाने में। तो फैमिली ने उस टाइम जो ट्रॉमा जिससे वो गुजरे हैं, जो सफ़र किया है उन्होंने, उसके बाद तो वो बेचारे मतलब जब जेल आना और मुलाकात के लिए आना, उन्हें भी पता था। क्योंकि मैं आपको बताऊं, दुनिया से इतनी मोहब्बत मिली है। मेरी फैमिली को जिस हिसाब से कॉल्स आती थी, लोग बात करते थे, हमारा जिक्र होता था मीडिया पे, हर जगह पे, इतनी अप्रिसिएशन अपनी कौम की तरफ से, वर्ल्ड वाइड पाकिस्तानी कहीं भी थे तो उनकी तरफ से थी कि उन्हें ये हमेशा पता था कि हम तारीख में दुरुस्त सिमत में खड़े में, और हमारी बच्चियों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसके लिए हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े या कोई ऐसी बात हो। तो वो ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट की वजह से ही शायद हर कोई आज यहाँ, जितनी ख़वातीन जितने आदमी खड़े हैं, वो इतनी मजबूती से इसलिए खड़े हैं कि फैमिली सपोर्ट थी। तो फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। वही बात है कि जब हम लोग इरादतन इस तरफ नहीं आए थे तो किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि कोई ऐसा टारगेट नहीं था। लेकिन जब हमें घसीट के इस तरफ खड़ा किया गया तो हमें घर वाले ये कहते थे कि अगर आप दुरुस्त सिमत में खड़े हो बेटे, आपको भी पता है हमें भी पता है, तो आपने सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को देखना है और किसी से नहीं डरना। फैमिली में कोई सियासी, ये जो सियासी आपको कह लो समझ बूझ है, या अब सियासत में आप आ गई हैं, ये बैकग्राउंड पे होगी, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था सियासी? और अगर नहीं था तो आपको फिर शौक कैसे पड़ा इमरान खान और पार्टी में आने का, और फिर एमपी, और ये अब तो सारा एक पूरा सियासी अब हिस्सा बन गई हैं, तो ये कैसे हुआ सारा? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों के फैमिली से कभी कोई सियासत में नहीं रहा, लेकिन हम लोगों की फैमिली जो थी ये हमेशा अपने इलाके की, अपने हलके की, जो भी हमारे नाज़म, नायब नाज़म, काउंसलर्स वगैरह होते थे, मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा देखा। हमारे अपने घर में नीचे, हमारा काफ़ी बड़ा घर है पिंडी वाला, उसमें एक ऑफिस था नीचे, जो नून लीग का एक, वो जो इलाके का एक ऑफिस होता है, वो हमारे अपने घर के अंदर था। तो मेरे माई दादा वॉज अ नून लीगी। मेरे फादर एक बहुत टाइम तक नून लीग सपोर्टर रहे हैं, मेरे ताया अबू लोग रहे हैं। लेकिन जब मैं जेल गई ना तो वो सब नून लीग से पीछे हट गए। सिर्फ एक मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली ने टर्न किया है, वो पूरी मेरा पूरा ख़ानदान नून लीग से पीटीआई की तरफ आया है कि मतलब हमारी बच्ची पे किस तरह आना चाहिए। मेरे जो ननियाल वाले हैं ये कराची बेस्ड रहे हैं, तो ये जो हैं ये पीपल्स पार्टी सपोर्टर थे। वो पीटीआई पीपल्स पार्टी छोड़ दी उन्होंने? नहीं, ननियाल वाले पीपल्स पार्टी सपोर्टर थे, ददियाल वाले नून लीग सपोर्टर, और इन दोनों साइड्स ने पीटीआई ज्वाइन कर लिया। मतलब कि आपकी वजह से पीपल्स पार्टी के भी कारकुन गए और नून लीग के भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं बताऊं, ये इस तकलीफ ने जिन जिन घरों को डैमेज किया ना, तकलीफ पहुंचाई है जिस सारे सियासी तमाशे ने, उन्होंने लोगों को खुद ब खुद पीटीआई की साइड पे खड़ा कर दिया है कि इमरान खान एक सच्चा इंसान है, उसके पीछे खड़े होने वाली लॉट उन्होंने, क्योंकि देखा कि उनके बच्चे जो सिर्फ एक प्रोटेस्ट पे थे, उन्हें इतने इतने बड़े केसेस में घसीट के 10-10 महीने, 11-11 महीने, 1-1 साल जेल रखा गया। तो वो खुद ब खुद टर्न होकर इस तरफ आ गए हैं कि पीटीआई एक सच्ची पार्टी है और हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ है। बाकी फैमिली में ऐसा कोई नहीं रहा जो सियासत से रिलेट रहा हो या खुद कहीं सियासत में रहा हो। और ये जो आप कह रहे हो कि अब जाके कहीं थोड़ी बहुत समझ बूझ आई है, तो मुझे लगता है इतना इस साइड पे, क्योंकि बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, एक नेचुरली आप कह लो अल्लाह ताला ने इस साइड पे खड़ा किया या हमें घसीट के शायद इस तरफ खड़ा कर दिया गया। तो जो जेल के हालात वाक़यात देखे, आम लोगों की ज़िंदगियाँ या पीटीआई की ख़वातीन, उनसे इतना कुछ सीखने को मिला कि इस मुल्क में बहुत लॉलेसनेस है। तो फिर वो एक जो आप ये भी कह सकते हो कि डॉक्टर यास्मीन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब जिन लोगों को हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, जैसे उमर चीमा, मैं जाती हूँ उमर चीमा, अभी 2 दिन पहले भी जब मेरी और उमर भाई की मुलाकात हुई तो उमर भाई ने मुझे पॉइंट्स लिखवाए बाकायदा कि तैयबा इन पॉइंट्स पे बात हो रही है। तो मैंने उनको कहा ये इस पे तो हो रही है, ये इन पे नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे कहा तुमने करनी है। तो अब वो जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, मुझे लगता है उससे काफ़ी कुछ सीखने ये को बताएं तैयबा, ये जो पीटीआई आप जेल में रही, उन लोगों से मुलाकातें की, फिर पहले तो आप पार्टी का हिस्सा नहीं थी, अब पार्टी का प्रॉपर हिस्सा बन गई हैं, तो दोस्तियां किनसे हैं? क्योंकि पार्टी के अंदर दोस्तियां भी होती हैं, दुश्मनियां भी होती हैं, तो ज़्यादा दोस्ती पहले आते हैं, दोस्तियां किनसे हैं, किनसे ज़्यादा राब्ते होती हैं कि क्या चल रहा है पार्टी में, इस तरह की गॉसिप किससे होती है? अच्छा, मैं पार्टी से पार्टी ऑफिशियल्स जो सब हैं उनसे सच कनेक्टेड नहीं हूँ पार्टी में किसी से भी।
इसकी क्या वजह? नहीं मतलब अब मैं किस लिए कनेक्ट हूँ अभी फ़िलहाल, मतलब बिला वजह मैं किसी को कॉल अगर कर दूँ, मैं क्या कहूँ कि मैंने आपसे क्यों बात करनी है, तो वो मुझे एक बड़ी बेतुकी सी बात लगती है। दूसरा ये कि पार्टी से रिलेट ऐसा नहीं, लेकिन जो जेल सेलमेट्स जो रहे उनसे काफ़ी सारी दोस्ती अभी भी है, और डॉक्टर साहिबा से काफ़ी है। बाकी अब बाहर आके किस किस के साथ मैं हूँ वो मैं कभी डिस्क्लोज़ नहीं करना अच्छा। चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है अपने दोस्त हमेशा छुपा के रखने चाहिए।